कई बार हमने देखा है कि अमानतुल्लाह के खिलाफ में कई कार्रवाइयाँ हुई हैं ईडी के द्वारा और भी एजेंसियों के द्वारा। ज़रूर कोई न कोई बात रही होगी, लेकिन यह पिक एंड चूज का मामला है। बीजेपी में इतने भ्रष्टाचारी हैं और जिसे कोई सीमा नहीं। और अमानतुल्लाह जैसे तमाम लोग जिनके ऊपर बीजेपी ने खुद ही बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब ईडी उन्हीं की निर्देश पर काम कर रही है, लेकिन ये इरादतन ही है, क्योंकि बार बार ईडी के द्वारा छापा मारना विपक्ष के द्वारा और उस व्यक्ति के ऊपर तो ज़्यादा ही, तो ईडी का दुरुपयोग तो है ही है बड़े स्तर पर। और बिना छापा मारे भी आप अगर आपके पास वह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसको प्रस्तुत करिए। कई बार हमने देखा है कि अमानतुल्लाह के खिलाफ में कई कार्रवाइयाँ हुई हैं ईडी के द्वारा और भी एजेंसियों के द्वारा। ज़रूर कोई न कोई बात रही होगी, लेकिन यह पिक एंड चूज का मामला है। बीजेपी में इतने भ्रष्टाचारी हैं और जिसे कोई सीमा नहीं। और अमानतुल्लाह जैसे तमाम लोग जिनके ऊपर बीजेपी ने खुद ही बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब ईडी उन्हीं की निर्देश पर काम कर रही है, लेकिन ये इरादतन ही है, क्योंकि बार बार ईडी के द्वारा छापा मारना विपक्ष के द्वारा और उस व्यक्ति के ऊपर तो ज़्यादा ही, तो ईडी का दुरुपयोग तो है ही है बड़े स्तर पर। और बिना छापा मारे भी आप अगर आपके पास वह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसको प्रस्तुत करिए। कई बार हमने देखा है कि अमानतुल्लाह के खिलाफ में कई कार्रवाइयाँ हुई हैं ईडी के द्वारा और भी एजेंसियों के द्वारा। ज़रूर कोई न कोई बात रही होगी, लेकिन यह पिक एंड चूज का मामला है। बीजेपी में इतने भ्रष्टाचारी हैं और जिसे कोई सीमा नहीं। और अमानतुल्लाह जैसे तमाम लोग जिनके ऊपर बीजेपी ने खुद ही बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब ईडी उन्हीं की निर्देश पर काम कर रही है, लेकिन ये इरादतन ही है, क्योंकि बार बार ईडी के द्वारा छापा मारना विपक्ष के द्वारा और उस व्यक्ति के ऊपर तो ज़्यादा ही, तो ईडी का दुरुपयोग तो है ही है बड़े स्तर पर। और बिना छापा मारे भी आप अगर आपके पास वह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसको प्रस्तुत करिए।